और आइए इस बीच जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। उस घर की तस्वीरें हैं, उस इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर यह हमला अंजाम दिया गया है, जिसमें अल जवाहिरी का अंत हुआ है। यही है वो शहर जहां पर हमला हुआ है। तो काबुल जहां पर हमला हुआ और काबुल के इसी इलाके में छिपा हुआ था ऐमान अल जवाहिरी। अच्छा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि छिपा हुआ था या फिर मिली भगत के साथ रह रहा था। यह शेरपुर इलाका है, काबुल का शेरपुर शहर, और यहीं पर वो घर, मंत्री का बंगलानुमा घर, जहां पर रह रहा था ऐमान अल जवाहिरी, अल कायदा का मोस्ट वांटेड। यहीं पर हुए हमले में ढेर हो गया है ऐमान अल जवाहिरी। अच्छा, शेरपुर में बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह ड्रोन हमला हुआ था जिसमें इसे मार गिराया गया, लेकिन पुष्टि करने में इस बात की अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से करीब करीब एक दिन का इंतजार किया गया और उसके बाद इस खबर की पुष्टि की गई। ये वो घर है, देख सकते हैं आप, शेरपुर इलाका, शेरपुर शहर, काबुल का। इसी घर में रह रहा था ऐमान अल जवाहिरी। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर मौजूद है। कर्नल दानवीर, ये बड़ी कामयाबी आतंक के खिलाफ? जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है और इसका सांकेतिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पर, इंटरनेशनल लेवल पर कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, इसके बारे में इतनी जल्दी आकलन लगाना, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा आप पहले बता रही थी कि इनके जो इसका जो सक्सेसर है उसका नाम भी आ गया है। वो सैफ अल आदिल करके नाम है जो इसका सक्सेसर है। तो ये सक्सेसर किस लेवल का ऑपरेटर है, किस लेवल की उसकी पैंठ है अलकायदा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये साइकोलॉजिकल विक्ट्री बहुत बड़ी है। 9/11 का जो एनिवर्सरी है वो भी आने वाली है। 1 साल हो गया काबुल को अमेरिकन फ़ौजियों ने छोड़े हुए, और उसकी भी बात अभी होगी। तो ये सारी चीजें देखी जाए तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इसका बहुत जबरदस्त। सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है हमें जल्दी से जरा आपके सहयोगी आशीष कुमार सिंह के पास चलना चाहिए। आशीष, जिस दौरान अमेरिकी सेनाएं, नेटो फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान से निकल रही थी, उस वक्त बार बार ये कहकर अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था कि साहब क्या हुआ इनका आतंक के खिलाफ लड़ाई का, क्या हुआ 9/11 का जो इनको हिसाब पूरा करना था, जो न्याय देना था, और उस पर घूम फिरकर बार बार जो एक नाम सामने निकल कर आता था वो इसी ऐमान अल जवाहिरी का। और आखिरकार अब अमेरिका की तरफ से वो हिसाब बराबर कर लिया गया। ऑपरेशन अल कायदा मुकम्मल। जी हाँ, बिल्कुल। उसामा बिन लादेन के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा था ऐमान अल जवाहिरी, जिसको सालों से, दशकों से अमेरिका ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहा था। और बड़ी दिलचस्प बात जो कर्नल दानवीर ने कही कि देखें, एक ऐसा वक्त जबकि 9/11 की एनिवर्सरी आने वाली है और उसके ठीक बाद यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी राष्ट्रपति को एड्रेस करना है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को, उसके पहले ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरह से इतने साल लग गए उसके बावजूद ट्रैक डाउन करके, और वो भी उस वक्त पर, जैसा रोमाना आप कह रही थी कि नेटो फोर्सेज ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हैं, अमेरिकी फोर्सेज अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं। और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ओवर द होराइजन अटैक की बात जो अमेरिका ने जब निकल रहा था वो वहां से पुल आउट करते वक्त कहा था, वो करके दिखाया है। ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि अगर अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान की सरकार इस तरह के आतंकियों को पनाह देती रहेगी तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, और अमेरिका इस तरह के जो एक्सरसाइज हैं उसको एकदम प्रिसाइसली कैरी आउट करेगा। और अगर ऐसे आतंकी वहां पर मौजूद है तो उनको ट्रैक डाउन करके मार गिराया जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। मुझे लगता है कि ऑपरेशन अल कायदा कामयाब है और इससे अल कायदा ही नहीं, दूसरे टेरर आउटफिट्स की भी कमर जरूर टूटेगी। पाकिस्तान से हमारे सहयोगी हमजा आमिर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको हमजा के पास लेकर चलेंगे। हमजा, एक सवाल जो बार बार अब पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये जिस तरीके से अमेरिका ने अल जवाहिरी का अंत किया है, क्या इसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका सामने आ पाएगी कभी? देखिए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो तब हुआ करती थी जब पाकिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक हुआ करती थी। ये ड्रोन स्ट्राइक अफगानिस्तान के अंदर हुई है, और ये बात भी ध्यान में रखिए कि इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक जिसमें सिंपली सिर्फ ऐमान अल जवाहिरी टारगेट हुए, उसी घर के अंदर मौजूद उनकी फैमिली टारगेट नहीं हो पाई। ये लोकल ग्राउंड इंटेलिजेंस के बगैर हो नहीं सकती। और अगर ऐसा हो रहा है
तो पाकिस्तान के कोई भी फुट ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी जो है वहां पे इस तरीके से जाके बैठना आसान नहीं है। अफगानिस्तान में सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के हक में हर किसी की जबान के ऊपर नहीं है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये देखना पड़ेगा कि क्या अफगानिस्तान के अंदर अभी भी कोई स्पाई नेटवर्क या कोई लोकल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी बात ये कि देखिए, ऐमन अल ज़वाहिरी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अफगान तालिबान के साथ हुकूमत का हिस्सा हैं, और चाहे वो सेरेमोनियल हो, सिंबॉलिक हो, लेकिन हैं ये सीनियर मोस्ट लीडर्स थे जिनको हुकूमत में नाम दिए गए थे, जिनको ओहदे दिए गए थे। और अगर आगे चल के भी अमेरिका ने इस तरीके से ही स्ट्राइक करनी है तो ये मामला बिगड़ भी सकता है और बहुत बुरी हद तक जा सकता है। बिल्कुल, ये मामला किस हद तक जाएगा इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस खबर के बाद इतनी जरूर तस्वीर साफ हो रही है कि नाटो फोर्सेस की भले ही अफगानिस्तान की जमीन से वापसी हो गई हो, लेकिन अमेरिका की पकड़ अफगानिस्तान पर वो अभी भी पूरी तरीके से मजबूत है। जिस तरीके से पिन पॉइंटेडली ये अटैक उसी घर पर जहां पर ऐमान अल ज़वाहिरी रुका हुआ था, और इस बीच बड़ी खबर आ गई है। देखिए, ज़वाहिरी के अंत पर भारत का ये बयान, अल ज़वाहिरी के अंत के बाद भारत की पहली औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आई। माफ कीजिएगा, ये औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि सरकार से जुड़े सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि ज़वाहिरी के अंत से यह बात साफ हो गई है कि तालिबान अपना वो वादा पूरा करने में नाकाम रहा है जिसमें उसने कहा था कि वो अफगानिस्तान की धरती पर आतंकवाद को और आतंकवादियों को पनपने नहीं देगा। अब भी अलकायदा, ISIS अफगानिस्तान में मौजूद है। आशीष, ये बड़ी खबर, भारत सरकार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, जो कि हमें सरकार के टॉप सोर्सेज से मिली है, कि इससे ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि तालिबान ने जो वादा किया था कि वो दोहा अकॉर्ड के मुताबिक अपनी ज़मीन का आतंकियों को इस्तेमाल करने नहीं देगा, उससे ये बात परे है। और वो बिल्कुल इतने बड़े आतंकी को वो थ्राइव करने दे रहा था। साल दर साल ऐमान अल ज़वाहिरी, हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है कि वो लगातार अफगानिस्तान में बना हुआ था। ये ब्रीच है उस अश्योरेंस का जो कि तालिबान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया था। साथ ही बड़ी बात कि सोर्सेज का ये भी कहना है कि सिर्फ तालिबान, माफ कीजिएगा, अलकायदा, ISIS, दाइश, रोमाना, सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान की इंडिया स्पेसिफिक टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद भी मौजूद है अफगानिस्तान में। यह भी सोर्सेस का कहना है। तो निश्चित तौर पर भारत की तरफ से अब यह दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है वो इनके खिलाफ भी कार्रवाई में मदद करे, भले वो अमेरिका की करे। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा भारत सरकार के सोर्सेस का कहना है, रोमाना, कि ये जो स्ट्राइक किया अमेरिका ने, इससे अलकायदा की कमर टूटेगी। ये मान के चला जा रहा है कि ये बहुत बड़ा हमला है और निश्चित तौर से ये एक डिमोरलाइजिंग फैक्टर के तौर पर होगा और अलकायदा पर एक बहुत बड़ा हमला अमेरिका ने कर दिखाया है। भारत का यह मानना है कि यह बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है और इससे यह स्थापित हो जाता है कि तालिबान अपने वादे से मुकरा है और उसने वो अश्योरेंस को अभी तक नहीं रखा है जिसमें उसने कहा था कि वो अपनी जमीन का आतंकियों को इस्तेमाल नहीं करने देगा। रोमाना, बिल्कुल, तो उच्च सूत्रों के हवाले से ये सरकार की प्रतिक्रिया, जिसके बारे में जानकारी आपको हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह दे रहे थे। हालांकि औपचारिक प्रतिक्रिया का अभी इंतजार है। और इस बीच हमारे साथ जो खास मेहमान कर्नल दानवीर लगातार बने हुए हैं। कर्नल दानवीर, जिस बात का जिक्र अभी हमजा ने किया था कि साहब ये बात और बिगड़ सकती है, लेकिन जो अभी खबर हमें आशीष कुमार सिंह ने दी है और उसमें जिस बात का जिक्र है ना कि साहब देखिए, इतना वक्त हो गया था, नाटो फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान से निकल चुकी थी, बावजूद इसके तालिबान ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करने में तो नाकाम रहा तालिबान। मतलब तालिबान अफगानिस्तान की जमीन को अभी भी आतंकवाद और आतंकवादियों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने दे रहा था। यही वो सबसे बड़ा आधार जो अमेरिका इस्तेमाल करेगा। देखिए, इसके अंदर दो पॉइंट है। सबसे पहले तो हमजा और पूरा पाकिस्तान चाहेगा कि ये मामला थोड़ा बिगड़े, क्योंकि जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी वजह से उनको डॉलर मिलते थे वो डॉलर मिलना बंद हो गए हैं और जो माली हालत अगर सुधारनी है तो सबसे अच्छी मार्केटिंग जियो पॉलिटिकल लोकेशन की करी है पाकिस्तान ने आज तक, तो वो चाहेगा कि दोबारा से उस रोल में आ जाए। ये तो रही बात पाकिस्तान की कि पाकिस्तान क्या चाहता है। जहाँ तक अल ज़वाहिरी का सवाल है, तालिबान की सरकार का सवाल है और भारत के जो गवर्नमेंट के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि तालिबान ने अपना वायदा पूरा नहीं किया और वो इनको संरक्षण दे रहा था। तो दरअसल ये ध्यान में रहे कि जो काबुल में जो सरकार है, तालिबान की सरकार है, इसके अंदर हक्कानी नेटवर्क को सुपर इम्पोज किया है पाकिस्तान की ISI ने। तो तालिबान जो ओरिजिनल तालिबान है वो भी इस फेवर में नहीं थे कि हक्कानी जो हैं इस लेवल पर इस पूरी गवर्नमेंट का हिस्सा बने। आपको याद होगा कि शुरू में जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी तो कितना सवाल खड़ा हुआ था कि कौन
इसका प्रेसिडेंट बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, और काफ़ी काबुल में गोलियां भी चली थी हक्कानी नेटवर्क और दूसरे गुट के बीच में। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी परतें हैं जो कि अभी खुलना बाकी हैं। तो क्लैरिटी तब आएगी कि इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।